हाय गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। मैं बबीता। आज हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से बटी हुई है या किस प्रकार से कानून जो निर्माण किया जाता है उसका संचालन या उसका अनुशासन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एवं जो लोकायुक्त है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले राजस्थान की जो कार्यपालिका है या राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो कैसी होती है। तो हम बात करें कि तो राज्य की जो कार्यपालिका है तो कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका होती है। कारण क्या होता है इसकी? संसदीय शासन प्रणाली। राजस्थान में या भारत की बात की जाए तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, इसी कारण यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है जिसके अंदर नाम मात्र का हम बोल सकते हैं राज्यपाल और वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो मंत्री परिषद के पास होती है या मुख्यमंत्री के पास होती है। हम सबसे पहले बात करें राज्यपाल की तो जो राज्यपाल है उसको राजस्थान में एकीकरण के बाद में राज प्रमुख के रूप में पद को सृजित किया गया था। राज्य के पहले वह एकमात्र राज प्रमुख है वो कब बनाया गया था? 30 मार्च 1949 को जो महाराजा सवाई मानसिंह थे उनको बनाया गया था। उन्होंने 1 नवंबर 1956 तक कार्य किया। उसके बाद में जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ या राजस्थान का निर्माण हुआ तो 1 नवंबर 1956 के बाद में क्या हुआ कि जो राज प्रमुख का पद था उसको संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हटाकर राज्यपाल का जो पद था उसको सृजित किया गया और राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो प्रथम राज्यपाल बने। हम राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक मुखिया भी हम बोल सकते हैं। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये संविधान में लिखा गया कि अनुच्छेद 153 के तहत क्या होगा? एक राज्य के एक राज्यपाल होगा। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 153। किंतु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है और इसी के अंदर कहा गया है कि एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन के तहत द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये संशोधित किया गया कि 7वें जो संविधान संशोधन था 1956, 7वां संविधान 1956 के तहत कि एक व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है। और कौन सी संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत पूछ लिया जाए कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल मूल संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ था, तो इसका मूल संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ था। इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संशोधित किया गया था और उसके तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसके बारे में कहा गया था। अब हम बात करें अनुच्छेद 154 की कि अनुच्छेद जो 154 है उसके तहत क्या कहा गया था? उसके तहत कहा गया था कि कौन से अनुच्छेद? ध्यान रखना है, अनुच्छेद एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया था कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। तो ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है
कि कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल है अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। अधीनस्थ कौन से हैं? अधीनस्थों की बात करें तो जैसे मंत्रिपरिषद और नौकरशाही सचिव के बारे में। हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है वो एक तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और एक संवैधानिक जो प्रधान होता है उसके अनुरूप कार्य करता है। तो हम बात करें अनुच्छेद 155 की, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में और इसका चयन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 155 की बात की जाए तो इसके में सबसे पहले नियुक्ति की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी कारण इसको केंद्र का प्रतिनिधि भी कहते हैं कि राज्य के अंदर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है और राज्य में किस प्रकार की घटनाएं होती है, किस प्रकार से कार्य होता है, इसकी सूचना केंद्र को राज्यपाल के माध्यम से दी जाती है। हम चयन की बात करें तो राज्यपाल का जो चयन है वो संघ सरकार करती है। आगे हम बात करें कि ये भारत मतलब राज्यपाल के पद का सृजन कहाँ से लिया गया था, तो ये भारत का जो शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसी के तहत जो भारत में संविधान बनाया गया था, अलग अलग सोर्सों से भारत को संविधान का निर्माण हुआ था। कनाडा से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, इटली, जापान, फ्रांस, इन सभी से भारत के संविधान के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें ली गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी कुछ जो इम्पोर्टेंट थे उनको लिया गया है। तो जो राज्यपाल का जो पद है तो वो यहाँ से लिया गया था। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और जो इसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी। पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कहाँ से, कौन से देश से ली गई है, तो वो कनाडा से ली गई है। ध्यान रखना इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है। अब हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित होता है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ध्यान रखना है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक के कार्यकाल तक जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल रहता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत से मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति बिना किसी अनुचित कार्य के नहीं हटा सकता। उसके लिए उसको तथ्य पेश करने पड़ेंगे कि कहाँ पर उसकी क्या कमी थी, इसके बारे में तभी राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। अब हम बात करें जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। कि मान लो कि 5 वर्ष पूरे हो गए तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद में भी इसको तब तक नहीं हटा दिया जाता जब तक अन्य राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये अपने कार्यकाल पर बना रहता है। यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाता है, मान लो कि राज्यपाल है उसका पद अचानक रिक्त हो गया, तो संबंधित जो राज्य होगा उसके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि राज्यपाल के पद का अचानक रिक्त हो जाए तो उसके स्थान पर संचालित कौन करेगा उसके पद का, तो ध्यान रखना है कि उसी राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा तो वह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त होगा। और यदि राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा।
अब हम अनुच्छेद 157 की बात करें कि अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यताएं, कि जो राज्यपाल है उसकी क्या योग्यता है। तो राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो राज्यपाल की योग्यता है कि वो एक तो भारत का नागरिक होगा। सबसे पहले कंडीशन होगी कि वह एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु है वो 35 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए। परंपरा के अनुसार देखें तो संबंधित राज्य का नागरिक या स्थायी जो निवासी नहीं होना चाहिए, कि जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है वो उस राज्य का नागरिक या स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति के दौरान संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। अब हम अनुच्छेद 158 की बात करें कि अनुच्छेद 158 में जो राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी जो शर्तें होती हैं उन शर्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कि जो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो भी राज्यपाल नियुक्त हो वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी अन्य लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा। और या उसकी बात की जाए तो राजकीय निवास वेतन भत्ते इसको मिलेंगे, और उनके वेतन में कमी नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल का जो वेतन है उसमें कमी नहीं की जा सकती, उसको बढ़ा सकते हैं। यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन एवं कार्य का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। कि मान लो कि राज्यपाल एक से अधिक जो राज्य हैं उनमें राज्यपाल नियुक्त होता है, तो उनके जो वेतन और जो कार्य का निर्धारण होता है या कार्य का जो दायरा होता है वो राष्ट्रपति के तहत तय करा जाएगा। कि राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे कि उनको क्या क्या कार्य करने हैं। अब हम बात करें राज्यपाल के शपथ की, तो अनुच्छेद 159 या 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। तो इसमें क्या है कि ईश्वर को साक्षी मानकर, शपथ किसको साक्षी मानकर ली जाएगी, ईश्वर के साक्षी मानकर। और दूसरा है विधि संविधान के तहत, ईश्वर को साक्षी मानकर विधि संविधान के तहत, जिसके अंदर किसका पालन करना होगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। परिरक्षण मतलब चारों तरफ से इसकी रक्षा करेगा और इसका संरक्षण करेगा, और अन्य जो उसका रक्षा करेगा जो राज्य है उसकी। तो इसके अंदर राज्यपाल शपथ लेता है विधि या संविधान के तहत और ईश्वर को साक्षी मानकर। अब हम बात करें राज्यपाल को शपथ है वो कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है जिसे अधिपत्र कहते हैं। कि राष्ट्रपति है उसके द्वारा जो राज्यपाल के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको अधिपत्र कहा जाता है। अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। जो अधिपत्र है उसको कौन सुनाता है, तो जो अधिपत्र है उसको मुख्य सचिव के द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। आगे हम बात करें कार्य, राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल के पास निम्न शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका शक्ति हैं राज्यपाल के पास, या हम बोल सकते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास। और वित्तीय शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास, और विवेकी शक्तियाँ राज्यपाल के पास हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद 164 की, तो अनुच्छेद 164 में क्या होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 164 में क्या होता है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो ध्यान रखना है कि 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है कौन, राज्यपाल। तो ध्यान रखना है। अब हम इसकी नियुक्ति की बात करें
तो कि ये कौन कौन सी नियुक्तियां करता है, किस किस की नियुक्तियां करता है। तो ये करता है नियुक्तियां, वो कौन से हैं। तो राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 315 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान में मान लो RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। लोकायुक्त है, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 के तहत, कौन सा, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सभी सरकारी जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनके नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है कि जो भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके जो भी कुलपति हैं तो उन कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हम बात करें राज्य बाल संरक्षण आयोग की, तो राज्य बाल जो संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य के जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हम बात करें अनुच्छेद 166 की, कि अनुच्छेद 166 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 166 में है कि राज्यपाल राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्यों के बंटवारे हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। तो अनुच्छेद 166 के अंदर क्या है कि जो राज्यपाल है, राज्य के जो विभिन्न विभाग हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों की जो मंत्रियों के कार्यों के जो बंटवारे हैं तो आवश्यक जो नियम है वो नियम है राज्यपाल के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 167 की, तो 167 की, तो 167 में क्या है कि जो मुख्यमंत्री है समय समय पर सरकार की जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में राज्यपाल को अवगत करवाएगा, अर्थात राज्यपाल को सूचना देगा कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन सी परियोजनाएं या क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं इनके बारे में राज्यपाल को सूचना देगा। यदि राज्यपाल किसी प्रशासनिक गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो मुख्यमंत्री को बोल सकता है कि मान लो कि राज्यपाल है वो किसी प्रशासनिक गतिविधि है उसके बारे में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री को बोल सकता है। और मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मुख्यमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। कि मान लो कि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के अंदर स्वीकार नहीं किया गया हो और वह राज्यपाल के पास चला गया हो तो राज्यपाल के द्वारा उस निर्णय को मुख्यमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है कौन, राज्यपाल। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 174, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 174 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 174, तो अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल का सत्र बुलवाता है तथा सत्र समाप्त करता है और विधानसभा को भंग करता है। ध्यान रखना है अनुच्छेद 174 में क्या लिखा गया है कि विधानमंडल का जो सत्र है वो राज्यपाल बुला सकता है तथा सत्र को समाप्त भी करता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये विधायी शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अब हम अनुच्छेद 175 की बात की जाए 175 के अंदर क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 175 के अंदर लिखा गया है कि विधानसभा में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है।
कि जो विधानसभा है, तो विधानसभा में अभिभाषण और जो संदेश भेजने का जो अधिकार होता है राज्यपाल के पास, तो वो किसके कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? वो अनुच्छेद 175 के तहत होता है। और विधानसभा में एंग्लो इंडियन व मंत्रिपरिषद में 1/6 सदस्य, कितने सदस्य? 1/6 सदस्य। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन व विधानसभा परिषद में 1/6 सदस्यों को विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। और किसके तहत मनोनीत करेगा राज्यपाल? वो कला में कोई भी कला हो, उसके अंदर प्रगाढ़ हो, मतलब अच्छी कला आती हो, उसको प्रसिद्ध हो, विज्ञान के अंदर, साहित्य के अंदर, और समाज सेवा और सहकारिता। ध्यान रखना है कि किन चीज़ों के अंदर प्रकट हो? कला क्षेत्र, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के अंदर हो। और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सलाह के तहत वह इसको मनोनीत कर सकता है। अब हम अनुच्छेद 200 की बात करें तो अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल की शक्तियाँ प्राप्त है वो क्या है? कि विधेयक पर अनुमति देता है, कि जो भी विधानसभा है वो कोई भी विधेयक पारित करना हो तो उस विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल है वो अनुमति देता है। विधेयक पर अनुमति नहीं देता, अर्थात राज्यपाल के पास शक्ति प्राप्त है कि वो या तो अनुमति दे दे या फिर नहीं दे, और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहता है। और जो राज्यपाल को दे दी जाए कोई भी शक्ति तो वह है उसको, कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए पारित हो तो वह राज्यपाल है उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, राष्ट्रपति को नहीं पहुंचाता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक को आरक्षित रखना है वो कौन से अनुच्छेद के तहत रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है। और इस अनुच्छेद 200 के तहत जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित होता है उसके लिए काफ़ी विवाद भी होते हैं कि जो विधानसभा या राज्यों की जो विधेयक है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचाता, इसीलिए इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 213 की, अनुच्छेद 213 में क्या है? तो अनुच्छेद 213 की बात की जाए तो अनुच्छेद 213 में क्या लिखा गया है कि अध्यादेश कब? जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। पूछ लिया जाए कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है, तो विधानमंडल के सत्र जब नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। हम राज्य वित्त आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के अंकेक्षण रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता है। कौन? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य की जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है वो सदन में प्रस्तुत करता है राज्यपाल। हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 165 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत वह महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता कौन होता है? कि जो राज्य में जो वकील होता है राज्य का, तो वो होता है महाधिवक्ता। कि राज्य के किसी भी केस को लड़ना हो या किसी को संशोधन करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए जो एक प्रॉपर जो वकील बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं वहाँ पर महाधिवक्ता, कि वो राज्य के लिए कार्य करेगा। तो हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। कि जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के दौरान जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तब जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से परामर्श ले सकता है कि किसको नियुक्त करना है और किसको नहीं करना। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की सलाह पर करता है। जो है अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों की सलाह पर करता है। कौन? राज्यपाल। अब हम बात करें अनुच्छेद 161 की, कि अनुच्छेद 161 के अंदर क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 161 के अंदर है समाधान की शक्तियाँ।
की जो राज्यपाल है उसके पास समाधान की शक्ति है, लेकिन कोर्ट मार्शल व मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल निर्णय नहीं ले सकता। कि राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियाँ तो हैं, तो राज्यपाल 5 शक्तियों को तो कम कर सकता है, लेकिन वो है कोर्ट मार्शल या मृत्युदंड जो दिया होता है, उन मृत्युदंडों के मामलों में राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले सकता, या उनका जो मृत्युदंड है वो राष्ट्रपति की तरह समाप्त नहीं कर सकता। अब हम राज्यपाल की विधायी वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ कौन सी हैं कि प्रतिवर्ष जो विधानसभा में बजट पेश करवाता है कौन, पूछ लिया जाए कि प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश कौन करवाता है, तो बजट कौन पेश करवाता है, राज्यपाल पेश करवाता है। तो ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष विधानसभा में जो बजट पेश है वो राज्यपाल करवाता है, और राज्य की जो आकस्मिक जो निधि होती है उसका नियंत्रण भी राज्यपाल के पास होता है। विधानसभा में वित्त या विधेयक रखने की अनुमति राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और विधानसभा में अनुदान की जो मांग रखने की सिफारिश करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। विधानसभा में अनुदान की मांग रखने की सिफारिश राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल के पास विवेक की शक्तियाँ भी हैं, तो राज्यपाल के पास विवेक की शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो राज्यपाल की विवेक की शक्तियों की बात की जाए तो अनुच्छेद कौन से 163(1) के बारे में, कि 163(1) में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल की विवेक की शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि राज्यपाल की जो भी विवेक की शक्ति है, राज्यपाल अपने विवेक से जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसके बारे में कोई भी चुनौती, कोई भी व्यक्ति है उसको चुनौती नहीं दे सकता। अब अनुच्छेद 163(2) में क्या लिखा गया है, मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। कि राज्यपाल है तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है इसके बारे में भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, या इसके बारे में भी पूछा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से राज्यपाल की विवेक की शक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है राज्यपाल को, इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जब विधानसभा में बहुमत न हो तब वह इसे विधानसभा में भंग भी कर सकता है। जो राज्यपाल है वो अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विधानसभा में बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद को भी भंग कर सकता है राज्यपाल है विधानसभा को भंग कर सकता है, और जब बहुमत ना हो तब मंत्रिपरिषद को भी भंग कर सकता है। और विधानसभा का जो सत्र है वो बुला सकता है कौन, जो राज्यपाल है वो विधानसभा का जो सत्र है वो बुला सकता है। और अनुच्छेद 356 के तहत क्या कर सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है कौन, राज्यपाल। जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमे की अनुमति देता है कौन, राज्यपाल। कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमे की अनुमति कौन देता है, तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमे की अनुमति राज्यपाल देता है। अब हम बात करें तो संविधान में विवेक की शक्ति, संविधान में कौन सी, संविधान में विवेक की शक्तियों को केवल राज्यपाल को दिया गया है। राष्ट्रपति के पास कार्य स्वतंत्रता की शक्तियाँ होती है। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है उसको विवेक की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, और जो राज्यपाल है उसको विवेक की शक्तियाँ दी गई है। राष्ट्रपति के पास केवल कार्य स्वतंत्रता की शक्तियाँ दी गई है। हम राज्यपाल के लिए महत्वपूर्ण कथनों की बात करें कि राज्यपाल के लिए महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं, तो देखें
कि पहली महिला राज्यपाल की महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं, कि पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू थी, और जिन्होंने कहा था कि सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है। इन्होंने राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार से व्यक्त की कि सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है, कि राज्यपाल के पास भी शक्तियाँ तो इतनी सारी हैं लेकिन वह इनका प्रयोग नहीं कर सकता। वो उसी प्रकार है कि जैसे कोई चिड़िया है वो सोने के पिंजरे में कैद है, उसी प्रकार राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। तो पहली महिला जो राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, उन्होंने कहा था कि सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी, उन्होंने कहा था जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है, कि जो राज्यपाल का पद है उसमें वेतन अधिक होता है, और इसी कारण उन्होंने कहा था कि जिसको वेतन का आकर्षण होता है, कार्य के अलावा वेतन का जो आकर्षण होता है, अगर वो लेना हो तो वो इस पद को स्वीकार कर सकते हैं, जो राज्यपाल का पद है उसको स्वीकार कर सकते हैं। एक थे श्री प्रकाश शाह। श्री प्रकाश शाह थे, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का काम केवल इतना है कि जहाँ शून्य स्थान है वहाँ हस्ताक्षर करने होते हैं, अर्थात कि उन्होंने जो प्रकाश शाह उन्होंने कहा कि राज्यपाल का इतना काम है कि जो कोरा कागज होता है वहाँ पर शून्य स्थान होता है, उस स्थान पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। MP जो पायली थे, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा, राज्यपाल एक सूत्रबूझ वाला परामर्शदाता था, इसमें शांति को महत्वपूर्ण स्तंभ है। जो MP पायली थे, MP पायली, तो MP पायली ने क्या लिखा कि राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा उन्होंने कि राज्यपाल एक सूत्रबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य की शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। आगे हम राज प्रमुख के पद की बात करें। हमने पहले बात कर ली कि जो राज प्रमुख का पद था पहले 1956 से पहले, जो 30 मार्च 1949 से मान सिंह थे, उनको राज प्रमुख का पद दिया गया था। 30 मार्च 1949 से राज प्रमुख का पद, और कब से कब तक रहा था, 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख का पद रहा था। यहाँ पर 1948 के स्थान पर 1949 है, 30 मार्च 1949, ध्यान रखना, इसका चेंज कर लेना। 30 मार्च 1949 है, 30 मार्च 1949 से लेकर 1 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख का जो पद था वो मानसिंह के पास था, और 1 नवंबर 1956 या 7वें संविधान 1956 के तहत राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल के पद को सृजित किया गया था, और राज्य के प्रथम राज्यपाल थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह, और वो बने थे कब, 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद सृजन हुआ था। अब राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब कब किया गया, तो राजस्थान में 356 का प्रयोग राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 4 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, एक लगा 13 मार्च 1967, कब लगा, 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक, और इस समय राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, और इस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी थे, वो इस समय राज्यपाल थे। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो शासन लगा वो था, और इस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। आगे हम बात करें चौथे शासन की, तो चौथा राज्यपाल शासन कब लगा, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक चौथा राज्यपाल शासन लगा, और इस समय राज्यपाल थे M.J. रेड्डी। कौन से थे, M.J. रेड्डी।
हम राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल कौन कौन सी बनी, उन राज्यपालों की बात करें तो सबसे पहले थी प्रतिभा देवी पाटिल। कब से कब उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2004 से 2007 तक। पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2004 से 2007 तक। दूसरी महिला राज्यपाल बनी श्रीमती प्रभा राव। वो कब से कब बनी? 2010 में बनी और 2010 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण इनका कार्यकाल कम रहा। तीसरी महिला राज्यपाल बनी श्रीमती मार्गरेट आल्वा। जो श्रीमती मार्गरेट आल्वा था उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2012 से 2014 तक। अब हम बात करें राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपालों की मृत्यु कितने की हुई, तो 4 लोगों की मृत्यु हुई। ध्यान रखना है 4 लोग कौन कौन से थे? दरबारा सिंह 1998 में उनकी मृत्यु हुई। निर्मल जो चंद जैन थे उनकी 2003 में मृत्यु हुई और शैलेंद्र जो कुमार सिंह थे उनकी 2009 में मृत्यु हुई और श्रीमती प्रभा राव थी उनकी 2010 में मृत्यु हुई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु नहीं हुई या किसकी मृत्यु हुई, 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है कि एक नहीं दे, और इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। आगे हम बात करें वर्तमान में राज्यपाल कौन सा है, तो वर्तमान में राज्यपाल है 20वां राज्यपाल बनाया गया है वर्तमान में, और वो कौन है? कल्याण सिंह। वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है? कल्याण सिंह। और उनका कार्यकाल कब से कब तक है? उनका कार्यकाल है 4 सितंबर 2014 से अब तक इनका कार्यकाल है। जो वर्तमान में राज्यपाल कौन से हैं? कल्याण सिंह है। ध्यान रखना है राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ कौन सी हैं, विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं, न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं और कौन से अनुच्छेद के तहत इनका नियुक्ति की जाती है, कौन से अनुच्छेद के तहत त्यागपत्र है और शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में प्राप्त हैं और शपथ किस अनुच्छेद के तहत ली गई है और राज्यपाल के पद का सृजन किस अनुच्छेद में किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आजकल जो राजस्थान पॉलिटी का राजस्थान की जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी रोल रहता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। आजकल अनुच्छेदों के बारे में ऑप्शन दे दिया जाता है या मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर जो अनुच्छेदों के बारे में पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।